साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज कहानी एक ऐसे परिवार की जहां खून के रिश्तों ने ही खून को पानी की तरह बहा दिया। दिल्ली के सराय रोहिला के पास का नीमड़ी गांव। यहां करीब 80 साल के हरिकिशन अपने 50 साल की बेटी राजबाला के साथ रहते थे। जिस मकान में वो रहते थे उस मकान में उनके दो बेटे अजीत और विजय की ज्वेलरी की शॉप थी और दोनों बेटों से इनका कुछ लेना देना नहीं था। हरिकिशन का उनके साथ विवाद चल रहा था संपत्ति को लेकर। छोटा बेटा अरविंद, जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में सरस्वती विहार एक जगह है, वहां रहता था और वो देखभाल के लिए हर रोज आता था। अरविंद सुबह पिता के पास पहुंचता था और शाम तक अपनी सिस्टर, अपनी बहन और पिता के साथ 6-7 बजे तक रहता था और बहुत समय से ये नियम था। एक दिन अरविंद सुबह करीब 9 बजे नीमड़ी गांव अपने पापा के पास पहुंचा। जब वो पहुंचता है तो जो मेन गेट है वो अंदर से बंद था। दरवाजा खटखटाने पर राजबाला कुंडी खोलती थी और 28 जनवरी 2023 को 5 मिनट तक कुंडी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सब सोचने लगे, खुद अरविंद सोचने लगा कि हुआ क्या भैया, क्यों नहीं दरवाजा खुला। उसने आवाज दी, धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। जैसे ही गैलरी में पहुंचा तो किचन के सामने राजबाला औंधे मुंह गिरी हुई थी। बहन की हालत देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। वो तुरंत उठा और उसको उनका चेहरा घुमाता है तो उनका शरीर अकड़ा हुआ था, चेहरा सूखा हुआ था, नाक से जो ब्लड निकला था वो सूखा हुआ था। पिता के कमरे की तरफ भागा। वहां टीवी चल रहा था, पापा नहीं थे। दूसरे कमरे में गया तो पापा रजाई में लिपटे हुए थे और रजाई जब हटाई उसने तो उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था, अकड़ गया था। पेशाब की एक नली लगी थी, क्योंकि 80-82 साल के थे तो वो नली भी जो है वैसी की वैसी लगी हुई थी। अरविंद की चीख निकल गई। पुलिस आई, तुरंत सूचना दी गई। नीमड़ी गांव के नजदीक में एक पेट्रोल पंप है और वहां अक्सर एक पुलिस वैन खड़ी रहती है। तो 100 नंबर पे जैसे ही कॉल हुई तुरंत पुलिस पहुंची। हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला को अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। चूंकि यह क्षेत्र उत्तरी दिल्ली के सराय रोहिला के अंदर आता था, इसलिए कंट्रोल रूम से यह सूचना थाना सराय रोहिला में दी गई। हरिकिशन और उनके बेटे थाना सराय रोहिला के ज्यादातर पुलिसकर्मियों को जानते थे। क्या कारण? क्योंकि इन लोग के आपसी झगड़े होते रहते थे और शिकायतें जाती रहती थी और प्रॉपर्टी को लेकर ये लोग हमेशा पुलिस के पास पहुंचे रहते थे। जैसे ही सूचना मिली, वहां पे उस समय जो थाना प्रभारी थे, साहब सिंह लाकड़ा नाम था उनका, वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे और 2-2 हत्याएं हुई थी। तो इसलिए एसीपी मनोज कुमार मीणा उस समय थे, उनको भी ये सूचना दी गई। और सूचना देने के बाद हरिकिशन के जो 2 बेटे हैं, विजय और अजीत वर्मा, जिनसे झगड़ा चल रहा था, वो भी अस्पताल पहुंचते हैं। पिता और बहन की हत्या देखते हैं और दुख जताते हैं और वाकई उनको देख के हर कोई हतप्रभ था, क्योंकि वो जिस तरीके से रो रहे थे। पुलिस ने बात की, भाइयों से बात की तो पता चला कि भाई वो तो अपने दुकान पे थे और उनका दुकान जो है वो मेन बाजार में था, उसी घर के अंदर जहाँ पे जो है महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से, जहाँ पे वो खुद हरिकिशन रहते थे। रोज सुबह 10 बजे जाना, दुकान खोलना, रात को 9 बजे बंद करना और फिर वापस सरस्वती विहार में वो अपने फ्लैट में रहते थे और ये फ्लैट भी उनके पिता ने दिया था और ये दोनों भाई वहाँ वापस आ जाते थे। और अब जब उनको खबर मिली तो वो सीधे भागते हुए आए, ऐसा उन्होंने पुलिस को बताया, क्योंकि वो अपनी दुकान खोलने गए तब उनको पता चला कि भाई पिता की और बहन की हत्या हो चुकी है। पूछा गया, साहिब सिंह ने पूछा सर कौन हो सकता है? उन्होंने कहा सर पता नहीं कौन हो सकता है, हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। कल रात 9 बजे दुकान बंद करके हम अपने घर के लिए निकले थे, तब तो सब लोग ठीक ठाक थे। अजय और विजय दोनों ने साहिब सिंह को, जो वहाँ पे उसके घटना को देख रहे थे, उनको जो है बताया। अब घटनास्थल के निरीक्षण के बाद जो सामान जैसा था, जहां था वैसा ही था। लूट अगर हुई होती तो सबसे पहली लूट ज्वेलरी की दुकान पे होती, जो कि अंदर से ही रास्ता था, ताला ही लगा हुआ था, ताला तोड़ देनी थी, लूट हो जानी थी, लेकिन वो लूट हुई नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको अंदर से सब कुछ पता था और खुन्नस बहुत तगड़ी थी, जिसकी वजह से ये हत्या हुई। पुलिस थाने पहुंचती है, अरविंद को लेके आती है, जो छोटा बेटा उनके साथ रहता है। अरविंद माता पिता और बड़े भाई अजीत और विजय के बारे में बताता है और बताता है कि संपत्ति को हड़पने के लिए बहुत बार हम लोग के बीच झड़प हुई है और
अरविंद अपने दोनों सगे भाइयों पर हत्या का शक जताता है। पुलिस ने उसकी शिकायत पर अजीत और विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और इसकी जानकारी डीसीपी को दी। डीसीपी उस समय थे मधुर वर्मा। मधुर ने इस समय वहां पे केस को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई। उस टीम ने दोनों भाइयों अजीत और विजय वर्मा को थाने बुलाया। दोनों ने प्रॉपर्टी को लेकर पिता से विवाद की बात जब हुई तो उन्होंने बताया बिल्कुल विवाद चल रहा था। दोनों ने हत्या की बात लेकिन सोच भी नहीं सकते ऐसा बोला और उन्होंने बताया कि भाई दुकान थे, दुकान बंद किया, घर चले गए, कुछ नहीं था इसके अलावा। हाँ, लेकिन छोटा भाई है, उसको पापा बहुत मानते थे लेकिन वो कोई काम नहीं करता है और लाड़ प्यार में जरूर बिगड़ गया होगा, काम धंधा नहीं है, हो सकता है वो पैसे की लालच में पापा को और बहन को मार दिया। अब पुलिस इस एंगल को भी तलाशना शुरू करती है। अब पुलिस ने सोचा कि भाई अजीत और विजय ने जो बताया वो भी सच हो सकता है। अरविंद को फिर थाने बुलाया गया। पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए, क्योंकि दबाव बढ़ रहा था लगातार, अगल बगल वाले लोग कह रहे थे भैया आप पूरा परिवार ही गिरफ्त में ले लियो, क्या मतलब है, लेकिन पुलिस अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी और इसको जल्द ही खुलासा करने की बात कर रही थी। और फिर हरिकिशन और उनकी बेटी राजबाला की किसी से दुश्मनी थी या नहीं थी, कैसा था, सब कुछ जानने के लिए उसने पड़ोसियों से भी बात की, अरविंद से भी बात की। अरविंद ने जो है साफ साफ मना कर दिया। पता चला कि हरिकिशन थोड़ा जिद्दी स्वभाव के थे, गाड़ी वाड़ी कोई खड़ी कर देता था सामने तो बहुत गुस्से में आ जाते थे, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं थी। नीमड़ी गांव में उनका 100 वर्ग गज का जो मकान था वो मेन बाजार में था और वो करोड़ों का था और उसी प्रॉपर्टी को लेकर उनके दोनों बेटों के साथ ये झगड़ा चल रहा था, क्योंकि वो दोनों बेटे चाहते थे कि मुझे मिल जाए और हरिकिशन चाहते थे जो राजबाला उनकी बेटी हैं उनको मिल जाए, क्योंकि वो उनका तलाक हो चुका था। इसी बीच पुलिस ने सीसीटीवी खंगाली और सीसीटीवी उसके ठीक सामने जो दुकानें थी उसमें से वो सीसीटीवी फुटेज निकाली और उस फुटेज में देखने पता चला कि अरविंद रोजाना की तरह सुबह 9-10 बजे के बीच अपने पिता के पास आता है, 7 बजे चला जाता है और मेन दरवाजे पर जैसे ही बाहर निकलता है करीब 1 से 1.5 घंटे बाद करीब 8:30 बजे एक लड़का हरिकिशन जी के मकान के अंदर तेजी से घुसता है और फिर निकलता हुआ दिखाई देता है। फुटेज को और क्लियर किया गया और साफ किया गया तो पता चला कि वो लड़का जो निकला था बहुत घबराया हुआ था, उसका मुंह ढका हुआ था। उसके ठीक बाद पीछे से 2 लोग हेलमेट लगाए हुए निकलते हैं। फुटेज अरविंद को दिखाई गई। अरविंद ने तुरंत पहचान लिया, कहा भैया ये अजीत भैया हैं और विजय भैया हैं, ये दोनों जो हेलमेट लगा के बैठे हैं, ये लोग हेलमेट लेके आते थे जरूर, लेकिन हेलमेट बाहर जाते थे और अपनी स्कूटी के पास लगाते थे, ये इस समय हेलमेट लगा के निकल रहे हैं। यही फुटेज अजीत को भी और विजय को भी दिखाई पुलिस ने और स्कूटी तक पहुंचने से पहले उनका हेलमेट लगाना और पहली बार ऐसा करना, उनके पास भी जवाब नहीं था कि हम क्या बताएं। इस बीच पुलिस उस पहले लड़के के पास पहुंचती है जो घबराहट में सबसे पहले निकला था। वो कौन था? वो विजय का बेटा था, विकास नाम था उसका। विकास को पुलिस थाने लेके आती है और जैसे ही विकास से सख्ती से पूछताछ की जाती है, यह दोहरा हत्याकांड खुल जाता है। उसने बताया कि उसने ही अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर अपनी दादी और बुआ की हत्या की है। बेटे द्वारा बाप और बहन की हत्या, सबके आंख खुली की खुली रह गई। सब लोग एकदम बात हलक तक रुक गई। किसी ने नहीं सोचा था। केस खुल गया। अजीत और विजय अपने पिता की हत्या के लिए जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, बेकसूर बता रहे थे, अब उनकी हकीकत सामने आ चुकी थी। पुलिस ने विकास से उनके सामने भी पूछताछ की और बातचीत की और उस बातचीत में इन सब लोगों ने ये बात स्वीकार कर ली कि ये डबल मर्डर हुआ वो इन्हीं तीनों ने मिलकर किया। कैसे किया ये आपको बताते हैं। दोनों भाई चाहते थे कि किसी भी तरह पापा और बहन से छुटकारा मिल जाए और ये बात अक्सर करते रहते थे। विजय का जो बेटा था विकास, एक दिन वो आया और उसने पिता और चाचा की हालत देखकर उनसे कहा, यार कितना परेशान रहते हो, समझ में नहीं आ रहा इसका क्या समाधान है, तो ऐसा करो दादाजी को और बुआ को खत्म कर दो। ये बात विजय और अजीत को अच्छी लग गई, वो सहमत हो गए और उन्होंने एक प्लान बनाया
विकास ने एक प्लान बनाया। बोला कि दादा और बुआ का गला दबाकर मार देते हैं। दादा तो वैसे 88 साल के हैं, बुआ भी 50-60 की, मार देते हैं और सारा दोष अरविंद चाचा पे लगा देते हैं। दिन भर उनके पास रहते हैं, पुलिस जब पूछताछ करेगी तो उनका नाम ले लेंगे। एक तीर से दो शिकार। लालच में आकर इन तीनों ने हरकिशन और उनकी बेटी राजबाला की हत्या की पूरी योजना बनाकर उस दिन शाम 7 बजे जब वो अरविंद चले गए तो वो लोग ताला बंद करके गैलरी से अंदर से बाहर निकलने के लिए जब आए तो वहाँ पे हरकिशन और राजबाला के पास पहुँचते हैं। राजबाला जो उनकी दीदी, उनकी बहन, वो घर में टीवी देख रही थी और विजय अंदर घुसा और सबसे पहले उसको बहन जो है दिखाई दी और उसने उसको मुंह उसका दबाया और गला दबाने लगा। क्योंकि राजबाला भी 50-52 साल की थी, मजबूत शरीर की थी, छुड़ाने की कोशिश की और छुड़ा भी लिया। कमरे से बाहर भागी लेकिन विजय ने उनका पैर पकड़ लिया और दोनों ने मिलकर, दोनों सगे भाइयों ने मिलकर उन्हें मार डाला। हरकिशन जिस कमरे में सोते थे वहां वो पहुंचे और रजाई ओढ़ के वो सो रहे थे। अपना पिता, उनके पिता सो रहे थे। उन्होंने उसी रजाई के अंदर ही उनका गला दबाया और चाटे मार मार कर उन्हें मार डाला। मतलब उनको इतना बेहाल कर दिया कि उनके नाक और मुंह से खून निकलने लगा था। और फिर पैर पकड़कर उनके गले को दबाया और जब वो मर गए तो उनकी लाश को रजाई में ही लपेट दिया। और ये पूरा खेल क्यों हो रहा था? लालच, उस घर को पाने के लिए। वो ढूंढने लगे कि कोई एक कागज मिल जाए घर का जो लेके हम लोग चलें। तो चाबी ढूंढा, चाबी ढूंढ के कागज ढूंढा, कागज धीरे से निकाला और बाकी कोई सामान नहीं छुआ। इसके बाद बाहर निकले। पहले वो विकास गया, उसके बाद ये दोनों भाई विजय और अजीत हेलमेट लगा के निकले और दरवाजे को बंद करते हुए निकले और सोचा, मान लिया था कि किसी ने नहीं देखा है। लेकिन उन्हीं के घर के सामने जो सीसीटीवी लगा हुआ था जिस पे उनकी नजर नहीं पड़ी, उसने सब कुछ देख लिया था। विकास मेट्रो से और विजय और अजीत अपनी एक्टिवा से अपने घर पहुंचे और बड़े आराम से, कि किसी को कुछ पता चलने वाला नहीं है, खाना खाया और सो गए। पुलिस ने विजय, अजीत और विकास को पकड़ा, अदालत में पेश किया और फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जिसने जन्म दिया उसी के प्राण हर लिए। लालच वाकई इंसान को अंधा कर देती है। तो आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।